हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल भरत मजुमदार में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से दुकान बंद होती है, यानी कि घाटे में चली जाती है और दुकान बंद करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, दुकान के बंद होने का पहला मेन कारण जो है वो दुकान को प्रॉपर टाइम ना देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सहूलियत के हिसाब से दुकान खोलते एवं बंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव वगैरह में खेत वगैरह चले जाते हैं, खेत से आने के बाद दुकान खोलते हैं, या सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए खोल दिया, या जिनका नियमित समय नहीं होता कि हाँ भैया किस दिन 6 बजे खोल दी, किस दिन 7 बजे खोल दी, किसी दिन शाम को जल्दी बंद कर दी। दोस्तों, दुकान को आपको प्रॉपर टाइमिंग सेट कर लेनी है कि हाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ओपन करनी है और क्लोजिंग रात में ही करनी है। बीच में हो सकता है आप एक आध घंटे के लिए रेस्ट के लिए, लंच के लिए दोपहर के टाइम क्लोज़ कर सकते हैं, उसमें आपको टाइमिंग लगा देनी है या शटर बंद कर देना है आपको, और साथ में एक पेपर में लिख के चिपका देना है कि 2 से 4 बजे तक या 2 से 3 बजे तक, या जो भी आपका लंच टाइम है उस टाइम तक लंच ब्रेक है, जिसके कारण दुकान क्लोज़ है। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, कस्टमरों को ये पता लग जाएगा कि हाँ लंच टाइम है, तो आगे से वो भी फिर दोपहर के टाइम उस टाइम पे नहीं आएंगे जिस टाइम पे आपको क्लोज़ करना है। तो दोस्तों, ये पहला तो हो गया टाइम। दूसरा होता है दोस्तों प्रॉपर सामान ना लेना। मोस्टली आपने देखा होगा अक्सर कस्टमर आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो आपके पास नहीं होती। तो आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो कॉमन कस्टमर मांगते हैं, यानी ज़्यादातर लोग उस चीज़ को मांगते हैं और आपके पास नहीं है, उसे आपको ले लेना है, रख लेना है। लेकिन कई बार होता है कोई एक आध बंदा अपनी सहूलियत के लिए कोई एक आध चीज़ मांगता है जो आपके पास नहीं है, पर उस चीज़ के लेने वाले कस्टमर भी और नहीं है, तो आपको ऐसी चीज़ नहीं लेनी है दोस्तों। मान लो आप एक कस्टमर के लिए वो चीज़ लेके आ गए और उस कस्टमर ने आना बंद कर दिया, या किसी वजह से उस कस्टमर ने उस चीज़ का सेवन या लेना बंद कर दिया, तो फिर दोस्तों वो वेस्ट रहेगी, आपके पास पड़ी रहेगी, बेकार होगी। उससे बेटर है जो कस्टमर कॉमन चीज़ मांगते हैं, 2-3 कस्टमर एक ही चीज़ मांग रहे हैं और आपके पास नहीं है, तो उस चीज़ को आपको मंगा लेनी चाहिए। या कोई नया प्रोडक्ट आया जिसका टीवी पे ऐड देख आ रहा है, बच्चे मांग रहे हैं या बड़े मांग रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें लेके आनी है जिनकी डिमांड हो। जिनकी डिमांड ही ना हो उनको लेके रख के कोई फ़ायदा नहीं। तो ये दोस्तों दूसरा कारण था। तीसरा कारण है एक्सेस स्टॉक ले लेना। किस चीज़ का दोस्तों? उस चीज़ का जिसकी डिमांड ज़्यादा ना हो। मोस्टली देखा गया है दोस्तों दुकानों में, हम कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी बहुत बिक रही है, एवरेज बिक रही है या लो बिक रही है, उस चीज़ को भी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, रख लेते हैं। फिर होता क्या है, वो रखा पड़ा रहता है, चूहे उन्हें काटते हैं, वेस्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ को लेने का दोस्तों। जो भी आपकी फास्ट मूविंग चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बिकती है, उस चीज़ को आप अगर एक्सेस भी रखो तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में तो निकल ही जाएगा माल, तो आप उसे दोबारा फिर रिप्लेनिश कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी दुकानें जो बंद होने की कगार पे, उनमें यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। वो ऐसा स्टॉक जो स्लो मूविंग होता है उसे एक्सेस ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में ले लेते हैं और फिर वो रखी रहती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो पैसा आपने उन चीज़ों को लेके रखा है ना, वो चीज़ होल्ड हो गया है आपका पैसा। उन्हीं पैसों का आप कोई फास्ट मूविंग चीज़ लेते तो वो अभी तक बिक के और आपको प्रॉफिट भी दे जाती, और उस प्रॉफिट से आप और भी चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन आपने अपना पैसा फंसा के रख दिया एक चीज़ पे। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा कारण है किसी दुकान को क्लोज़ होने का। इसके अलावा दोस्तों, चौथा कारण जो है वो है उधार। जी हाँ दोस्तों, उधार उधार हमेशा दुकान को डुबा देती है अगर वो नियमित ना हो। दोस्तों, ऐसा तो हम नहीं कहते कि उधार बिल्कुल ही ना दो, या किसी किराना स्टोर में उधार ना चलिए तो हो ही नहीं सकता। किराना स्टोर में उधार चलेगा ही चलेगा, लेकिन दोस्तों हर चीज़ का एक लिमिट सेट करके रखो कि हाँ भैया मैं 500 रुपये से ऊपर उधार नहीं दूंगा। कस्टमर वाइज देखो, कोई घर का पूरा सामान ले जाता है, कोई सिर्फ सिगरेट लेने आता है, कोई सिर्फ गुटखा लेने आता है, तो वो आपके रेगुलर कस्टमर है, आप जानते हो। लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट के हिसाब से, उनके सेल के हिसाब से आप अपने मन में ही या एक लिमिट सेट कर लो कि हाँ भैया ये हमेशा सिगरेट लेके जाता है, इसे 300 रुपये से ज़्यादा का उधार मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये फिर मेरे बजट से ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से जो पूरे घर का राशन आपसे ले जाते हैं, उनका एक लिमिट, हाँ भैया 1000 रुपये से ज़्यादा का मैं उधार नहीं दे पाऊँगा। तो एक दोस्तों लिमिट सेट करके रखनी है आपको। उससे क्या होगा, आप कभी भी लॉस नहीं खाओगे और
टाइम टू टाइम आपका पेमेंट भी आता रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा पैसा हो जाता है ना कस्टमर के ऊपर, तो फिर उनको भी देने में ज़ोर आता है, उनका भी मन में ऐसा कहता है यार दे दूंगा, या कोई कोई तो सोचता है अब ना ही जाऊँ। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं उधार लेने के बाद गायब भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों कोशिश कीजिएगा उधार ना देने की, और जो बहुत ही रेगुलर कस्टमर है हमारा, उनको आप लिमिट दे सकते हैं कि हाँ भैया मैं 100 रुपये से ज़्यादा उधार नहीं करूँगा, या 200 रुपये 500 रुपये जितना भी आपको सही लगता है उससे ज़्यादा का उधार नहीं करूँगा। और जो दोस्तों नई कस्टमर है, कभी कभार आते हैं आपके पास, गलती से कभी आ गए, कुछ ले लिया, कभी आ गए, अगर वो उधार करते हैं तो दोस्तों आपकी भलाई की बात बता रहा हूँ, मुंह पे मना कर देना। आप बुरे तो बनोगे, 1 मिनट के लिए उसे लगेगा यार पर कोई बात नहीं दोस्तों, मन मार के भी ना कहना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही सबको देते रहोगे तो आपकी दुकान तो बंद होनी होनी है। इसीलिए दोस्तों चाहे बुरे बन जाओ लेकिन मना कर दो, क्योंकि वो वैसे भी आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, कभी कभार आता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनकी वजह से एक किराना स्टोर डूबती है, या यूँ कह लो बंद होती है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।